विपरमतीसी के बाद कबीर साहब के बीजक में कह रहे हैं, उनकी संख्या 12 है, लेकिन हमने उसे 9 में समेटा है संक्षिप्त में। तो देखिए, कह रहा ये वहाँ से शुरू हुआ था। जो दुख पाते हुए जो मान जी थे वो एक गीत गाते थे, उनको देख के कबीर साहब ने वो कहर को कहरा में बदला हुआ ये शब्द है। प्रातः उठ जो आसन लावे, विषयों को दूर भगावे, सोहं हंसा श्वास शब्द में अपना ध्यान लगावे। शुरू शुरू में कठिन लगेगा, फिर पीछे सुख पावे, ऐसे ही मन रूपी मछ जाल के अंदर आवे। मन को मान क्रोध करना ही, यूं मन को समझावे। शब्द से ही मिलकर रहे सदा, उसको नहीं भुलावे। योग युक्ति से तन को सोधे, भोगों से ध्यान हटावे। इस तरह मत वाले मन को यूं काबू में लावे। मन है बड़ा शरारती, फिर विषयों में फंसावे। नाना योनि में डालकर यह चक्कर कटवावे। अंत समय यम के दूत आ, प्राण तुम्हारे खींचेंगे। रोएगा और चलाएगा, घर वाले दुख पाते देखेंगे। पैर पर तय करो विनती, यम तो माने नहीं। पहले कभी याद नहीं किना, अब पहचानने काहीं। जिसके पास नहीं विचार धन, वह कंगाल कहाए। अपने ही अहंकार में रहता, सतगुरु न मिल पाए। ज्ञान योगति भक्ति कर्म से साधन 4 बताए। मन को इनमें राखिए, वरना नरक में जाए। ये अनुमान कल्पना छोड़ के कर पारख में ठहरान। स्थूल में ही रहना अच्छा, छोड़ सूक्ष्म आदि का ज्ञान। जीव रहे विरह में जलता, आशा नहीं पूरी हो। तीनों ताप तेरे छूटे नहीं, गर्भवास मिले सो। विचार के आगे माया कुमती, मुँह छिपा शर्माएगी। पहले कर्मों से आनंद लिया, वह अब नहीं लेने पाएगी। ये सब काठ के घोड़े ज्यों चले नहीं बिना चलाए। उन्हीं पर जाके बैठते, नहीं मानने बहुत समझाए। उन्हीं घोड़ों पर चढ़ के न फिर लगे नाचने गाने। गुरुआ देवी देवा दूल्हे, दुल्हन जीव चले बिहाने। रामदास कांड संग लागे, करते नहीं विचार। पारख बिन जीवन की नैया, लागे नहीं पार। तो देखिए, इसमें जो है कबीर साहब ने ये समझाया है कि भाई तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जैसे सोंग हंसा श्वास में ध्यान लगाओ। शुरू में कठिन लगेगा, फिर सुख पा जाओगे, आनंद आएगा। मन को मारो, क्रोध को बस करो। इस तरह जो है ये बातें बताई हैं। शब्द में मिलकर रहो सदा। योग युक्ति से तन को शोधो, भोगों से ध्यान हटाओ। तरह तरह के मत वाले मन को यूं काबू में लाओ। मन है बड़ा शरारती, फिर विषयों में फंस जाता है। ये नाना योनि में डालकर यह चक्कर कटवाता है ये। इसीलिए अंत समय में यम के दूत तुम्हारे प्राण लेने आएंगे तो पछताओगे। घरवाले भी तुम्हारे देखते रहेंगे, तुम चिल्लाओगे तो घरवाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे उन यमदूतों के आगे तुम पैर ही पड़ लेना, उनसे हाथ जोड़ लेना, लेकिन वो नहीं मानेंगे। क्योंकि तुमने कभी भी जो है परमात्मा को याद नहीं किया, अपने आप को पहचाना नहीं। इसीलिए अपने अहंकार में रहे, सतगुरु से मिल नहीं पाए, यानी कि अपने आप को जान नहीं पाए।
ज्ञान, योग, भक्ति, कर्म, ये 4 साधन हैं। इन 4 साधनों में फंसने के से क्या है, ये कर्म है, कर्म कर्म में लगा दिए जब। ये अनुमान कल्पना छोड़कर के पार्क में ठहरान करो। स्थूल में रहना ही अच्छा है। यदि तुम्हें ज्ञान है तो ये तो सूक्ष्म आदि तत्वों में क्या रखा है। जीव रहे वीर एक में जलता, आशा नहीं पूरी हो, तीनों ताप तेरे छूटे नहीं, गर्भवास मिले जो। तुम उल्टे ही इन चक्रों में फंसकर, भिन्न भिन्न कल्पनाओं में फंसकर उल्टे ही गर्भवास में जाओगे। विचार के गया माया कुंती मुंह छिपाए शर्माएगी। जब तुम में विचार करना आ जाएगा, जब तुम विचारवान हो जाओगे, तो फिर तुम्हारी ये जो भक्ति का जो बाउंडर रच रहे हो, ये सब फेल हो जाएगा। जब तक तुम्हें विचार नहीं आता तब तक इनमें फंसे रहोगे। ये सब काट के घोड़े हैं। काट के घोड़े जो है वो चलते नहीं बगैर चलाए, उनको चलाना पड़ता है। यानी कि ये सभी क्रियाएं तेरे से हैं। और उन्हीं काट के घोड़ों पर जो है फिर चढ़ चढ़ के अपने नाचने गाने लग जाते हैं। गुरुआ देवी देवा दूल्हे दुल्हन जीव को ब्याहने चल जाते हैं। अब आपने देखा होगा, पहले ब्याह शादियों में हमने देखे हैं, जब हम छोटे लड़के थे शादियों में आते थे घोड़े वाले, वो गत्तों का जो ना घोड़ा बनाते थे, उसको श्रृंगारते थे और उसको पहन लेता था और बड़ा नाचता था। तो वो घोड़ा कोई आप थोड़ा नाचता था, उसको वो आदमी नचाता था। ऐसे ये जो तुम्हारी क्रियाएं हैं वो तुमसे ही हैं। वो क्रियाएं जो तुम तो नहीं करोगे तो वो क्रिया कैसे होंगी। वो सभी चेतन से है जो कुछ भी है। ये सभी कर्म कांड छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा। विचार से काम लो, तभी आनंद को प्राप्त होगे।